तो ईरान ने रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में वेस्ट बलूचिस्तान में एक मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल पर हमला किया है। इस सिलसिले में ये बात बहुत अहम है कि एक ऐसे वक्त में यह हमला हुआ है जिस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए डावोस में मौजूद है और डावोस में उनकी मुलाकात ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से हो चुकी है। पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर कम से कम कोई लोग बोलता है 100 किलोमीटर, कई लोग बोलते हैं 150 किलोमीटर अंदर आके स्ट्राइक करी है और कम से कम 14 मिसाइल्स और काफी सारे ड्रोन्स लॉन्च होने की बात है। पाकिस्तानी एयरफोर्स एज यूजुअल थोड़ा सा लेट नाइट था तो वो थोड़ा सो रहे थे, दे वर कॉट अनअवेयर्स, और उनके जो सुपर स्पेशलिटी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी थोड़ा मेंटेनेंस में थे, इसलिए वो कुछ पकड़ नहीं पाए। भाई टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने? चले मैं बताना चाहूंगा बात अभी तक ये बात है, बात जरूर एपी ने और रॉयटर्स ने इसको किया है, अभी अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर खामोश है अभी तक। उसको भी मैंने पढ़ने की बड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। एपी भी ये कहता है कि जैश ए अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में पाकिस्तान के एरिया से वो जो है वो ऑपरेट की जाती है, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये कर तो भाई साहब एक बार फिर आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में आग लगा दी गई है और इस बार ये आग किसी दूसरे देश ने नहीं, खुद उनके जो इस्लामिक साथी देश हैं जिसका नाम ईरान है, और उसी ने ये काम कर दिया, और वो भी आधी रात में मिसाइल और ड्रोन लेकर और कम से कम 150 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर जैशुल अदल नामक टेररिस्ट ग्रुप को तहस नहस कर दिया। और ये बताया जा रहा है कि ये बलूचिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में इसका कहीं पर कैंप वगैरह था जहां पर ईरानियों ने रात में हमला कर दिया और बिल्कुल इनका चीथड़ा उड़ा दिया और जिस तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है कि अब वो एक, इनके लिए तो खैर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन और देशों के लिए एक शर्मनाक वाकया है। क्योंकि शर्मनाक क्यों है? क्योंकि ये जो है हमेशा टेररिस्ट की फैक्ट्री लगाए बैठे रहते हैं और इस कारण से इन्हें कोई ना कोई देश आकर धोकर चला जाता है। तो खैर सब देश इस चीज से परेशान हो गए हैं और उनके लिए ये चिंता का विषय है कि क्या अभी भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और कब इसके यहाँ पर ये सारी चीजें, मसले मिसाइल खत्म होंगे कि इसके देश में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम ना कर रही हो। तो इस तरह से ये इंसानियत को शर्मसार कर रहा है और देखा जाए तो इससे सभी लोग, सारे ह्यूमनिटी वाले लोग इस चीज को लेकर शर्मसार हो रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये ना सुधरने का नाम ले रहे हैं किसी भी कारण में, किसी भी सूरत में। ये सुधरने की कोशिश में नहीं है। ये अपने यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो बार बार एयर स्ट्राइक द्वारा इन लोगों को निपटाया जाता है। और ये कोई पहली दफा नहीं है, ये भाई साहब मैं आपको बता दूं तीसरी बार है जिसमें किसी देश ने इनके अंदर घुसकर, इनके एयर स्पेस में घुसकर ये सारा काम किया है। लेकिन अब पाकिस्तान इतना बेशर्म हो चुका है कि उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वहां उन्होंने एयर स्ट्राइक करा तो इन लोगों ने अपने यहाँ से एक मैसेज भेज दिया कि आपने ये गलत किया है, इसका हम बदला लेंगे, ये है वो है, और करना इनको कुछ नहीं है। जब ये हमला हुआ तो इसके प्रधानमंत्री वहां ईरान में बैठकर वहां के विदेश मंत्री से बैठकर मीटिंग कर रहे थे और इसी समय पर इन दोनों देशों के जो मिलिट्री वाले लोग हैं, यानी कि सेना है, वो ज्वाइंट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि मतलब मित्रता भी है एक तरफ और एक तरफ लोग इनसे इतने परेशान हैं कि एयर स्ट्राइक जाकर कर देते हैं इनके देश में और फिर उसके बाद में जिम्मेदारी भी ले लेते हैं, न्यूज भी दे देते हैं कि हाँ हमने ये करा है। तो इस तरह से मान लीजिए कि अगर भारत इनका दुश्मन है तो क्या ईरान भी इनका दुश्मन है? क्यों ये लोग ईरान में भी अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने की पूरी कोशिश करते रहते हैं? मतलब अगर इनसे कोई दोस्ती कर लेता है तो वो ये सारे लोग दोस्ती के नाम पर खंजर ही भोगते हैं। इनसे अगर आपने दोस्ती की तो भी खंजर मिलना है, नहीं दोस्ती की दुश्मनी है तब तो समझ लीजिए कि वो तो खंजर ही है। तो इस तरह से इनका ये सब मंसूबा जो है दुनिया को नजर आ रहा है और लोग थू थू कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इनके पत्रकार वगैरह जो लोग हैं वो इसको बाइकाट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कोई हमला ही नहीं हुआ, जबकि ईरान ने ऑफिशियली तरीके से ये जारी कर दिया है, न्यूज रिलीज कर दिया है कि नहीं हमने स्ट्राइक किया है और हमने उस आतंकवादी को
निपटा दिया है और उसके जहां पर वो उसने अपना ठिकाना बना रखा था उस पर हमने हमला कर दिया है। 2 जगहों पर ये हमला हुआ है। लेकिन अब सोचिए कि 3-3 एयर स्ट्राइक झेलने के बाद भी पाकिस्तान बेशर्मों की तरह खड़ा हुआ है और इसके जो प्रधानमंत्री हैं काकर साहब, वो सुना है स्विट्जरलैंड चले गए हैं अपना मौज काटने। तो ये सारी चीजें हैं और ये सब आपको और ये पूरे दुनिया को जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या पाकिस्तान में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में कुछ भी कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। कि एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब एक ऐसे वक्त में कि जब वो मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर काकड़ की ईरान की अथॉरिटीज के साथ डावोस में, और उसी के साथ ये हमला हो जाता है। लेकिन इसी के साथ कुछ और खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो जरा ये देखे लेते हैं कि ये क्या है। और ईरान का ये कहना है कि मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स टू डिस्ट्रॉय 2 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल नोन इन ईरान एज जैशुल दुल्हम, और उनको बनाया गया है निशाना पाकिस्तान साउथ वेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस। स्ट्राइक हुई जैश अल अदल 2 जगहों के अंदर वेयर पाकिस्तानी कहीं ना कहीं सो रहे थे एंड ईरान की जो न्यूज एजेंसी है दिस इज विच इज कॉल्ड तस्नीम न्यूज एजेंसी, उसने ये रिपोर्ट ब्रेक करी है। 2 जगह का नाम निकला है, एक जगह का नाम है तुर्बत और दूसरी जगह का नाम है पंजगुर। सो कहीं ना कहीं ये काफी डीप इनसाइड पाकिस्तान के गया था एंड 2 JF-17 थंडर्स टेक ऑफ हुए उनके एक एयरबेस से इस चीज को इंटरसेप्ट करने के लिए, बट इसका कुछ वो कर नहीं पाए क्योंकि ईरानी शिया हैं, कुछ शायद वो सुन्नी शिया का कोई उनका पहले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ चल रहा है। लेकिन उसके साथ मैं ईरान के बारे में जरूर वाकई ये कहूंगा कि ईरान का इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ईरान जो है उन्होंने उनके अपने मीडिया ने टेलीवाइज किया है कि इराक और सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इराक के अंदर एक अरबील जगह है जो कुर्दिस्तान के एरिया में आती है, इराक के अंदर इराक और कुर्दिस्तान। अब इसमें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें 2 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है, वो मारे गए हैं इसके अंदर, और इसके नताइज ईरान को भुगतना होंगे। ये जो जैशुल अदल सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है ये 2012 में फाउंड किया गया या ये सामने आया और इसकी तरफ से ईरान के खिलाफ हमले किए गए। यार पाकिस्तान के जो ट्विटर के काफी सारे वो सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं उन्होंने तो बोला नहीं जी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो ये सब बकवास है, ईरानियन न्यूज मीडिया एजेंसी ने डिलीट कर दी वो खबर, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज हैपेंड, ये वो कुछ नथिंग इज हैपेंड, दे ट्राई टू ब्रश इट ऑफ। बट उसके बाद सुबह सुबह अभी वो थोड़ा सो के उठे होंगे, अपने उनके जो डीजीवीजी हैं, क्या है उनका नाम मेरे को पता नहीं, वो उठे, उन्होंने एक जरा भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से एक स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन दिया है कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ द अनप्रोवोक्ड वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस। वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जहां पे हमने मिसाइल मारे हैं मुसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां उनका हेडक्वार्टर था। फिर जो मसरूर बारजानी जो कि कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि हमारा भाई ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने क्यों हमला ये किया है, ये वो किसी कुर्दिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने भी ये कंफर्म ये जरूर किया है कि वहां पे अटैक हुआ है। ईरान अभी नहीं बल्कि काफी अरसे से ये बात कह रहा है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने काफी मर्तबा क्लेम की है। ये बात भी है कि जो तालिबान हैं वो भी इसमें शामिल हैं और वो इस ग्रुप को चलाते हैं। सवाल है वो ग्रुप जहां पर मौजूद होगा हमला तो वो वहीं पर करेंगे। तालिबान अगर अफगानिस्तान में वो ग्रुप होता तो वो अफगानिस्तान पर हमला तो पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से ऑलरेडी रिटेलिएट कर दिया है, ठीक है, उन्होंने मिसाइल फेंकी, इन्होंने कंडेमनेशन फेंका। जो जैश उल अदल जो एक सुन्नी सलाफी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बेसिकली साउथ ईस्टर्न ईरान के जगह में ऑपरेशंस हैं, काफी सारे बलोच को पकड़ के रखता है, ये करता है वो करता है, और ये चीज इसका मेन पर्पस क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्तान एंड बलोचिस्तान प्रोविंस जी। अच्छा, लोग अब सवाल ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमला कब करेगा, यानी बेवकूफी की हद देखें, यानी अब क्या पाकिस्तान हमला ही कर दे, मतलब ईरान ने हमला किया तो पाकिस्तान भी हमला कर दे उसके जवाब में, ये क्या बात हुई।
मतलब आराम से सुकून से आप देखें, जैसे कि मियाँ चुन्नू में मिसाइल गिरा था आके, तो देखें 2 दिन के बाद पता चला था। आराम से फिर उन्होंने कहा कि देखें ये क्या किया आपने, मिसाइल भेज दी इंडिया की कीता तुसी। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा अच्छा चलो मिल के कर लेते हैं कुछ। वो टाकी शाकी मार रहे थे, चल गया आपकी तरफ गिर गया, तो वो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद वो ईरान भी कह दे भाई ये गलती से चल गए हैं। मिसाइल हम चेक कर रहे थे अपने, देखिए ना सीरिया पे मारने होते हैं, इराक पे मारने होते हैं, आजकल हमें कितनी जरूरत है रॉकेटों के चलाने की, मारने की, मिसाइलों की। तो टाकी मारे थे, सफाई कर रहे थे, चल गए। और वहां पे लोग मारे गए हैं। और ये भी वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पे कुर्दिस्तान की एजेंसी का हेडक्वार्टर, वहां पे हेडक्वार्टर या उनका कोई ऑफिस वगैरह। इराक इसके ऊपर बड़ा अपसेट हुआ है। इराक ने ईरान के डिप्लोमेट को बुलाया है, उनसे बात की है, और 6 से 7 मिसाइल मारे वहां पे उन्होंने एरबिल के अंदर। दूसरा अटैक उन्होंने जो सीरिया के अंदर किया है, अकॉर्डिंग टू ईरान, वो कहते हैं हमने आइसिस के ऊपर किया है। और वो बदला लिया है उन्होंने जनरल सुलेमानी, जो कि उनके उनकी बरसी के ऊपर जो 2 सुइसाइड अटैक हुए थे, तो ईरान ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इसका बदला लेंगे। पाकिस्तान को देख लीजिए, अगर पिछले 10, 12, 15 साल की अगर आप चीज देखें, इनके 3 कंट्रीज इनकी एयर स्पेस वायलेट कर चुकी है। ठीक है जी। पहली कंट्री जिसने वायलेट करी थी ओसामा बिन लादेन के लिए, वो थी यूएसए। दूसरी कंट्री जिसने वायलेट करी थी बालाकोट के लिए, दैट इज भारत। एंड सो कॉल्ड अगर जो हमारी मिस फायर हुई थी ब्रह्मोस जो उधर पे गई थी, अब चलिए उसको भी मान लेते हैं एयर स्पेस वायलेशन के हिसाब से, जस्ट फॉर द हेक ऑफ डिस्कशन, वो भी हुआ था। अब तीसरा है ईरान।